आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं ना आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है। ये यूपी के अमरोहा जिले में एक फेमस प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इनका नाम है अवनीश कुमार शर्मा और ये प्रिंसिपल साहब अपने ही स्कूल में 3rd क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की माँ को बता रहे हैं कि आपका बच्चा संस्कारी नहीं है, वो स्कूल में नॉनवेज टिफिन लेकर आता है और बड़ा होकर हमारे मंदिर तोड़ेगा, हमारे यानी हिंदुओं के मंदिर तोड़ेगा, इसलिए मैं उसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। हैरानी की बात नहीं है कि जिस बच्चे का जिक्र प्रिंसिपल साहब इस वीडियो में कर रहे हैं और जिस बच्चे की माँ छुपकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं, वो धर्म से एक मुसलमान है। तो प्रिंसिपल साहब को लगता है कि कोई भी मुसलमान जो उनके स्कूल में नॉन वेजिटेरियन टिफिन लेकर आ रहा है, वो बड़ा होकर लिहाजा हिंदुओं के मंदिर तोड़ेगा और इस तरह के खराब संस्कार वाले बच्चों को वो अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। पहले ये वीडियो आपको दिखाता हूँ जो इस बच्चे की माँ ने छुपकर रिकॉर्ड किया। 3-3.5 मिनट का संवाद है और इसमें इन प्रिंसिपल साहब ने किस तरह की बातें कही हैं, आप उनको सुनिए और फिर इस पूरे वीडियो का कॉन्टेक्स्ट दूंगा। इतना जरूर बता दूं कि इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब इन प्रिंसिपल साहब को पता चला कि उन्हीं के स्कूल में 7 साल का एक बच्चा जो 3rd क्लास में पढ़ता है, वो अपने टिफिन में बिरयानी लेकर आया है, जो कि उनके मुताबिक नॉन वेज बिरयानी थी। हालांकि इस बच्चे की मदर ने इस वीडियो के अंदर इस बात का क्लेम किया है कि वो बिरयानी नॉन वेज नहीं थी बल्कि वेजिटेरियन थी। तो इस पूरे वीडियो को एक बार आप देखिए, फिर आगे की डिटेल्स देता हूँ। आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं। ना आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है। बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज आप ही कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉनवेज लेकर आया, वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। बरी की बिरयानी बनाई थी आपने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाया बेटा? उनकी सर बताया था ना, उनकी आवाज तक नहीं निकलती। काम छोड़ के नहीं तो काम नहीं, आपके पास ही सिखाना है। हम भी आपकी अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आए हैं। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसको मारता है। पिक्चर में अर्नब नाम का लड़का है, वो मारता है। अर्नब नाम का लड़का है, वो मारता है। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, आप हमें शिकायत कर देना। आप ज्यादा मत करिएगा, मैं ना पुलिस को बुलाऊंगा। मैं बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सब। बुलाइए आप पुलिस को, बुलाइए, करिए, हम आपको बिल्कुल करिए आप फोन। आपसे भी कहता आप सुबह आगे मुझे हवा और काम करने, आपकी वजह नहीं बैठा हुआ है स्कूल में। आप सुनिए मेरी बात। आप पहले मेरी बात नहीं बैठा हुआ हो जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, आप मेरी भी मैं संस्कार नहीं सिखाना आप अपनी मत बोले जाइए बिल्कुल भी। आप ये बताइए 3 महीने पहले तो आप है ना किसी पुरुष को भेजिए। सुनिए मेरी बात। मैं महिला से बात नहीं कर रहा, मैडम आएंगी, आप उससे बात करिएगा। हमने तो कल जरी से बात नहीं करी, मैं तो मैडम से काफी बात करना चाहिए। क्यों उसके तो क्या बात करें आपसे? सारा तब बात करें। बातें ऐसी करिए आपके बच्चों ने। आप कह रहे हैं मैडम। अभी यहाँ पर 20 पेरेंट्स आएंगे जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 30। सुनिए आप, सुनिएगा। 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है कि बच्चे हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे ये सिखा रहे हैं आप सिखा रहे हैं, हम डाल रहे हैं। अर्नब लड़का है, अर्नब नाम का, इतना बदतमीज है। हर दिन उसकी शिकायत। ठीक है, अब आप ऐसा करिएगा, आप आराम से भाग बैठिए, क्लास बच्चों को किसी लिखिएगा। हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं अब आपको। ठीक है, आप नहीं पढ़ाएंगे, मुझे नर्सरी तक की अब तक का हिसाब दीजिए, मेरी फीस नर्सरी तक अपने साथ दीजिएगा, आप मार्च तक का नहीं आप दीजिए, नर्सरी से अब तक का हिसाब दीजिए। भेजेंगे आपको। ऐसे कैसे भेजेंगे? आप काट के दिखाइए। अरे काटेंगे, काट दिया नाम। हाँ दिखाइए ना, अब हमें नाम काट दिया, उनको ले जाइए आप। ऐसे कैसे लेके जाएंगे आप? जबरदस्ती है क्या? आपको मारेंगे? आप इसको मारना चाहते हैं? स्कूल हमको मारेंगे? नहीं, आप इसको मारना हमने चाहते नहीं मारा इसको। हैं? क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन? बताइए। हाँ बिल्कुल, हमें भय ऐसे बिठाने क्लास के अंदर। तो क्यों आप जो ऐसी बातें करेगा? मुझे फोन क्यों नहीं करा सुबह के? अरे क्यों नहीं करा? आपको करा था हमने फोन? नहीं करा, नहीं करा, नहीं करा। 12:50 में मंजू मैम का फोन आया, 12:57 में मैं आपके स्कूल में हाजिर होते रहिए, अब आप भाग पहुंचिएगा। मैं गार्ड को बुलाऊंगा नहीं। पूरा दिन आपको मारने का इरादा था, क्या था? क्यों मारेंगे हम इसे? पूरा दिन मेरा बच्चा ये मारने का आधार क्यों बैठा है सबको? ये गलत है। आपको एक ये सिखा रहा है सबको, आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप सिखा रहे हैं इसको इस बात। इतना बड़ा
घर पर सिखा रहे हैं आप ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी ये है ये आपको 7 नॉन साल वेज का खिला बच्चा। करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं ये आपने इसके बात करेगा कि अरे मुसलमान वाला स्कूल है। जो बच्चे आपसे कह रहे हैं वो कितने शातिर हैं आप ये चलो बताइए। ठीक है, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? मैम आप चुपिए तो हम आपके बच्चे को नहीं खाना चाहते। काम बहुत है, देखिए सब खड़े हैं, तैयार सबके लिए काम है, हम भी अपना आ जाइए, आप आइए। मुझे मंजू मैम ने बोला आप अच्छा, इतना आप बताइए हाँ हाँ, हमने नाम काटे के बुलाया है आप आइए बाहर। ये इकला 1 फीट का बच्चा कितना बड़ा अरे आतंकवादी छोड़ो है ये ये नहीं बताइए। है, आप सिखा रहे हैं इसको। नहीं सिखा रहा ये आप हमारे लोग सिखा मजहब रहे में हैं। नहीं है। जिस कॉलोनी में रहते हैं ना चारों धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। अरे हमें इतना सा हम बच्चा तो कोई आपस में धर्म की बात बात कर रहे नहीं कर होंगे, सकता। तो आपको क्या- नहीं ये कैसे तो हमारे पढ़ाना? दिमागों में नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमें नहीं पढ़ा रहे हैं इनको। हमें अपने बच्चे को काबिलियत की ओर लेकर जाना हम है अपने उन्हें नीचे हम अपने नीचे 40 नहीं बच्चों को रोकना नहीं है। निकालेंगे स्कूल से। तो मैं कहेगी ना नहीं 40 बच्चों को अर्नब की टीसी कटी पड़ी क्यों उसको रखा आपने दोबारा? किसको रख दिया हमने? किस क्या नाम है उसका? अर्नब है ना? क्यों आपने उसकी बात नहीं मानी? कितना टाइम हो गया उस बच्चे कोई ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हैं, आप ही सिखा रहे हैं। ऐसा कुछ आप ही आप आए थे नॉन वेज को लेकर के। तो आपने सुना कि किस तरह की बातें अवनीश कुमार शर्मा इस बच्चे की मदर से कह रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपत्तिजनक भी कही। उन्होंने कहा कि जो बच्चा नॉनवेज खा रहा है वो बाकी बच्चों को भी नॉनवेज खिला के मुसलमान बना देगा, यानी कि मुस्लिम में कन्वर्ट कर देगा, बड़ा होके हमारे मंदिर तोड़ेगा, और इस तरह के खराब संस्कार वाले बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते हैं। बच्चे की मदर को पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी भी दी। ये भी कहा कि आप अपने बच्चे का टीसी लिखिए और जल्द से जल्द इसको यहाँ से लेकर जाइए। अब इस पूरे मामले का संज्ञान जो है वो अथॉरिटीज ने ले लिया है। उस जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस चीज की इत्तला कर दी गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बना दी है और ये कमेटी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी फैसला आता है उस फैसले के तहत या तो प्रिंसिपल साहब को सजा दी जाएगी या उन्हें निर्दोष बताया जाएगा, या जो भी फैसला होता है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अमरोहा की मुस्लिम यूनाइटेड जो फाउंडेशन है, फेडरेशन है, उन्होंने कंप्लेंट कर दी है इस बात की, लिखित कंप्लेंट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को। उनके ऑफिस में एक लेटर भेज दिया गया है जिसमें ये भी कहा गया है कि इस पूरे मामले के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो बायस्ड इन्वेस्टिगेशन है और प्रिंसिपल को जितना जल्द हो सके सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन इस पूरे वीडियो के बाद कुछ बातें हैं जो हमारे और आपके लिए विचार करने के लिए पीछे रह जाती हैं। पहली बात ये कि क्या बच्चे का स्कूल में नॉन वेजिटेरियन लेकर आना इतना ज्यादा आपत्तिजनक है कि आप उसे स्कूल से ही निकाल दें। इस प्रिंसिपल ने इस बच्चे को स्कूल से एक्सपेल कर दिया है, और अगर ये आपत्तिजनक है तो क्या इसके लिए कोई बकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले बताए गए थे, और क्या उस चीज को, ऑब्जेक्शन को रेज करने का कोई बेहतर तरीका हो सकता था, बजाय कि इसके कि आप एक 7 साल के बच्चे को स्कूल से निकाल दें। और उसके बाद जो बातें प्रिंसिपल साहब ने कही हैं वो तो मुझे लगता है डिबेट का ही हिस्सा नहीं हो सकती है। बड़े होकर मंदिर तोड़ देना, बाकी बच्चों को मुसलमान में कन्वर्ट कर देना, क्या एक 7 साल के बच्चे की सुधी इस तरीके से काम कर सकती है? इसका फैसला आप खुद ले सकते हैं। इस वीडियो के बाद एक डिबेट और है जो सोसाइटी में पैदा होकर सामने आएगा, वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के बीच का डिफरेंस। वो खाई जो हम लोगों ने बनाई है, क्या उस खाई को पाटने का काम हमारे समाज को एक बार फिर से शुरू करना पड़ेगा? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? क्या प्रिंसिपल साहब ने जो बातें कही हैं इस 7 साल के बच्चे को लेकर और उसके भविष्य का जो प्रोजेक्शन इन्होंने सामने रखा है, आप उससे कितना सहमत है? एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस मामले में जो भी नया डेवलपमेंट होगा वो आपको मोजो स्टोरी पर वीडियो के माध्यम से देखने को मिल जाएगा।